हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुप्रीम स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम फिर से एक नए वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम सामान्य ज्ञान का सेट संख्या 7 बताएंगे, जो कि रेलवे, एसएससी, एमटीएस, डीआरडीओ इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पिछले एग्जाम में पूछा गया है। ठीक ना, तो चलते हैं इस वीडियो की ओर और देखते हैं इस 50 क्वेश्चनों का सेट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि वो उसको भी आपको 50 क्वेश्चनों का सेट मिल सके। तो सेट संख्या 7 का आज का क्वेश्चन नंबर 1 है कि हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस क्या है। तो यह नाइट्रस ऑक्साइड से को हास्य गैस कहा जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 कि जल के अस्थायी कठोरता का कारण क्या है। जल के अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है। ऑप्शन में है यूकेलिप्टस, देवदार और पनार्ग और सिकुआ। तो इसका आंसर जो होगा वो सिकुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 4 न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी कौन है। तो इसका आंसर जो है वो कीवी है। शुतुरमुर्ग है भी ऑप्शन में है, तो आपको आंसर जो होगा यह कीवी होगा। क्वेश्चन नंबर जो है 5 जीवन चक्र की दृष्टि से पौधा का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है। तो पुष्प होता है। एसिप्रिन क्या है। एसिप्रिन एंटीपेरिक्टिक है। क्वेश्चन नंबर 7 रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरण, ये तीनों जो है रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। क्वेश्चन नंबर 8 डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। जल्दी से बताइए, मत्स्य है, उभयचर में या सरीसृप या स्तनी में। तो स्तनी में डॉल्फिन वर्गीकृत किया जाता है, स्तनी वर्ग में। क्वेश्चन नंबर 9 जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम कौन सा उपभोक्ता कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या तृतीय। तो द्वितीयक उपभोक्ता कहलाता है जो बकरी या भेड़ का मांस खाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से समय का मात्रक कौन नहीं है। तो समय का मात्रक कौन नहीं है। तो प्रकाश वर्ष जो है समय का मात्रक नहीं है, यह दूरी का मात्रक है। अधिवर्ष, चंद्रमाह, ये सभी जो है समय का मात्रक है। अब क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि अति सूक्ष्म मापन के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है। अति सूक्ष्म मापन के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है। तो वर्नियर कैपिलर। क्वेश्चन नंबर 12 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। एक तरफ भौतिक राशियाँ दिया हुआ और उसका इकाई दिया है। तो त्वरण का इकाई क्या है। तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है ना, इस तरह से। और बल का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो न्यूटन। और आवेग का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो न्यूटन सेकेंड। और कृतिक कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो जूल। इसी तरह से आपका ऑप्शन जो है इस तरह से ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी 4 3 2 1 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो उसका संवेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसका संवेग दोगुना हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि कार के स्टीयरिंग में शामिल है कौन सा चीज़। तो कार के स्टीयरिंग में बलों का एक युग्म है जो विपरीत दिशाओं में तथा उसी रेखा लाइन पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि पिंड का भार शून्य नहीं होगा। कहाँ पर पिंड का भार शून्य नहीं होगा। किस स्थिति में। पृथ्वी के केंद्र पर, या स्वतंत्र गिरने के दौरान, या अंतर्ग्राही के अंतरिक्ष में, या फिर किसी घर्षणहीन सतह पर। तो किसी घर्षणहीन सतह पर पिंड का भार शून्य नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्न में से कौन सा नियम बल की प्रकृति बतलाता है। तो बल का नियम जो प्रकृति बतलाता है न्यूटन का द्वितीय नियम है। और न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम कहा जाता है। न्यूटन के प्रथम नियम से ही जड़त्व का नियम परिभाषा बनता है। और न्यूटन के द्वितीय नियम जो है वो प्रथम नियम जो है वो द्वितीय नियम का ही अंग है। अब क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि किसी पदार्थ का वह केंद्र जहाँ उसका संपूर्ण भाव प्रभावी होता है वह क्या कहलाता है। तो वह गुरुत्वीय केंद्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18 एक ठोस वस्तु को द्रव्य में पूर्णतः डुबा दिया जाता है तो वह भार कम प्रतीत होता है। वस्तु का ऊर्ध्व बल निम्न में से किस पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर है बी, ऑप्शन बी, ठोस वस्तु का घनत्व। क्वेश्चन नंबर 19 ठंडे प्रदेशों में जहां तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है वहां किसान खेतों को पानी से भर देते हैं अपनी फसलों को नुकसान से बचाने के लिए, क्योंकि
क्योंकि जल ठंडे प्रदेशों में प्रचुरता में पाया जाता है, या फिर जल की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है और 4 डिग्री सेल्सियस पर कम तापमान पर जल का आयतन बढ़ जाता है, या फिर पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। तो इसका सही आंसर जो होगा पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 20, ठंडे प्रदेशों में कार रेडिएटर में पानी के साथ एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है, यह किस चीज़ के लिए सहायता होता है? तो यह हिमांक के अवनयन में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त ऊष्मा को क्या कहा जाता है? तो 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त ऊष्मा को ऊष्मीय मान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 कि मोटर वाहन में पीछे का दृश्य देखने वाले दर्पण कौन सा होता है? तो यह उत्तल दर्पण होता है। अब क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि आकाश का नीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण दिखाई देता है? तो आकाश का रंग नीला जो होता है वो परिकर्णन के कारण होता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किस चीज़ के द्वारा? उसके वेग के द्वारा, या आयाम के द्वारा, या फिर तरंगदैर्घ्य के द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा तरंगदैर्घ्य के द्वारा। प्रतिध्वनि सुनने का कारण क्या है? तो ध्वनि तरंग का परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे खराब चालक है? तो विद्युत का सबसे खराब चालक जो है वो कार्बन है। एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर ये सभी जो है विद्युत का अच्छा चालक है। क्वेश्चन नंबर 27 जो है, एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है, ठीक ना। उसके बाद रासायनिक ऊर्जा जो है यह विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है शुष्क सेल से। तो हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 29, टेलीविज़न सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद सामान्यतः टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते हैं, कारण क्या है? तो पृथ्वी की वक्रता। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो को क्या कहलाते हैं? तो परमाणु कहलाते हैं, ठीक ना। ऑप्शन में है अणु, यौगिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा परमाणु। क्वेश्चन नंबर है, आधुनिक आवर्त सारणी किसके नियम पर आधारित है? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो मोसले के नियम पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 32, हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को क्या कहते हैं? तो उसको ट्रिटियम कहते हैं। सभी क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी पिछले एग्जाम में पूछा गया है, बैंक, एसएससी, रेलवे, इस तरह के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना। ये क्वेश्चन कोई नया क्वेश्चन नहीं है और पूछा गया ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जाता है, थोड़ा सा इधर उधर घुमा के। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से देखें और इसका नोट जरूर बनाएं और उसको बाद में पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 33 है कि हाइबर की प्रक्रिया किसके विनिर्माण में प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर जो है वो है अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 34, रस्ट यानी कि जंग, जिसको जंग भी कहते हैं, रस्ट की रासायनिक संरचना लगभग कितना है? संरचना लगभग क्या है? तो 2Fe2O3 3H2O। क्वेश्चन नंबर 35, पेंसिल का लेड क्या है? पेंसिल का लेड जो होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 33, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम NaOH होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। इस तरह का वीडियो आपको रासायनिक सूत्र और उसके रासायनिक नाम का हमारे चैनल पर बने हुए हैं, आप चाहें तो उस पर जाके देख सकते हैं। आपको बहुत सारे पदार्थ के रासायनिक नाम और उसके रासायनिक सूत्र दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि जीव कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें तार केंद्रक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, मानव शरीर में जल का परिमाण लगभग कितना होता है? मानव शरीर में जल का परिमाण जो होता है वो 80% होता है। साधारण मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं? तो 46 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन से पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है? सोडियम क्लोराइड का क्षय होता है। क्वेश्चन नंबर 42, खाद्य पदार्थ को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो खाद्य पदार्थ को हम लोग कैलोरी में मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है? तो गाजर जो है, गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर है 44। दोस्तों, यह वीडियो 50 क्वेश्चनों का सेट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 जो है, निम्नलिखित
निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक जलवाहित रोग है? तो दस्त जो है एक जलवाहित रोग है। क्वेश्चन नंबर 45, घटते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व के बारे में बताइए। सबसे ज़्यादा जो होता है वो क्या होता है, उसके कम क्या है? तो कैल्शियम, उसके बाद जो होता है फास्फोरस की मात्रा, उसके बाद गंधक की मात्रा और फिर पोटेशियम की मात्रा, ये सभी मानव शरीर में विद्यमान होती है। क्वेश्चन नंबर 46 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो लाते हैं पर फल नहीं देते हैं? इस तरह का वृक्ष का उदाहरण है चीड़ वृक्ष। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका कौन निभाता है? तो प्रकाश का अवशोषण। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जोसेफ लिस्टर हैं। हाइड्रोजन गैस सूर्य के रासायनिक घटकों में कितनी प्रतिशत पाई जाती है? 71% पाई जाती है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस है, जो कि मंगल ग्रह का यह उपग्रह है। मंगल ग्रह का 2 उपग्रह होता है, फीबोस और डिमोस। तो चलते हैं, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए सेट साथ। और हम अभी तक लगातार वीडियो बनाते जा रहे हैं सेट पर, जो कि सभी एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो को देखना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें। मिलते हैं सेट नंबर 8 में।